दोस्तों, अमित शाह अगर किसी भी चुनावी राज्य में पहुंच गए तो अपने आप ही पासा भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलट जाता है। जी हां दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं जिसमें अमित शाह ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसको सुन करके असम के अंदर जो कांग्रेस की पूरी लॉबी थी वो घबरा चुकी है और वो खौफ में है कि आखिरकार इस बार के चुनाव में अपनी तरफ पासे को कैसा पलटा जाए। अमित शाह का मात्र एक वहां पर जनसभा और उस जनसभा में उनके द्वारा दिए गए कुछ स्टेटमेंट जिसने आज की सारी सुर्खियां अपनी तरफ बटोर ली है। पूरी खबर क्या है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और इस खबर को जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही दो राज्यों में चुनाव, एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ असम। जब सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल की तरफ थी, सब सोच रहे थे कि असम की तरफ कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, लेकिन उसी बीच अमित शाह वहां पर पहुंचे और उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि राहुल गांधी यानी कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और कांग्रेस के जो छोटे से छोटे नेता असम के अंदर घूम रहे हैं, उन सबकी हालत पतली हो गई है। पूरी खबर क्या है विस्तार से बताऊंगा, उससे पहले आप मेरा परिचय जानिए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है जिसमें उन्होंने सबसे पहले ही भाषण में शुरुआत करते हुए कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठिया बनाए हुए थे और उनको वहां पर बसाया गया था। किनके कार्यकाल में? जब कांग्रेस असम के अंदर वहां पे उनकी सरकार थी तो उस समय पर वो कहीं ना कहीं घुसपैठियों को, जैसे आज के समय में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं कि घुसपैठियों को बुलाया गया, उनको वोटर आईडी कार्ड दे दिया गया और बोल दिया गया कि आपसे सरकार किसकी बनानी है। वही काम एक समय पर कांग्रेस किया करता था और वही चीज अमित शाह अपने भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठिया बसाए हैं और इन घुसपैठियों के साथ अब क्या होगा उसके बारे में भी अमित शाह ने बताया। अमित शाह ने सबसे पहले यह बोला कि घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। ये जो भारत के अंदर आकर के लगातार यहां पर आकर के कब्जा कर बैठते हैं, कभी जमीन जिहाद, कभी किसी प्रकार का जिहाद, कभी आपके हिस्से के जो भी सरकारी पैसे केंद्र सरकार भेजती है वो घुसपैठिए अपने पास समेट करके रख लेते हैं। वो पैसे अब इनके पास नहीं रहेंगे क्योंकि अब कौन है गृह मंत्री, कौन है? अमित शाह है और असम के अंदर सरकार किसकी है वो उनका नाम कोई नहीं भूल सकता है, मामा हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भी भरोसा जताते हुए अमित शाह ने यह बात कही क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से इस वक्त आप नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट ले लीजिए इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, इन सारे के सारे स्टेट्स में अगर घुसपैठियों के खिलाफ अगर सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइव कोई सीएम, कोई पार्टी, कोई भी चला रहा है तो वो केवल और केवल हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार वहां पर है क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि अब से घुसपैठियों के लिए यह नहीं होगा कि आप अगर तारों के नीचे से अंदर आ गए तो हमने आपको उसी टाइम पकड़ लिया, तो आपको यह नहीं कि पहले हम जाकर के भेजेंगे किसी सेंटर में, उसके बाद आपका कागज पत्तर चेक किया जाएगा, उसके बाद जाकर के आपको दोबारा से वहां भेजा जाएगा जहां से आप आए बांग्लादेश से। नहीं, अब डायरेक्ट एक्शन होता है और वो डायरेक्ट क्या करते हैं, जैसे ही आप तारों के नीचे से आए उसी टाइम जितने तार काट करके आए वहीं से वापस भेज दिया जाता है। हाल ही में मैंने आपको इस खबर के बारे में बताया भी था कि एक परिवार कैसे 7 लोगों को लेकर के बांग्लादेश के बॉर्डर से असम के अंदर घुसा था और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पुलिस प्रशासन है वहां पर, उन्होंने उसी समय पर उन सभी को उठा करके एज इट इज बाहर फेंक दिया। बोला कि ना, ये ना चल भाई, हमारे राज्य में, हमारे देश में ये सब चलेगा ही नहीं। और अब हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर भरोसा जताते हुए अमित शाह ने यह स्टेटमेंट दिया कि घुसपैठियों को चुन चुन करके भगाने का काम करेंगे, जैसा कि अब तक असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार के अंतर्गत किया गया है। आप ये अमित शाह का भरोसा देखिए और आप अगर असम के ग्राउंड्स पर जाएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि कैसे वहां के लोग हकीकत में हेमंत बिस्वा शर्मा पर इस चीज को लेकर के तो कम से कम भरोसा जताते ही हैं कि अगर यहां पर सरकार इनकी है तो घुसपैठियों को कभी भी घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको राज्य को बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। आगे आप देखिए, इसमें बताया गया है कि असम में घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? ये वहां के लोगों से सवाल कर रहे थे। जब उस जनसभा में अमित शाह वहां पर खड़े हुए थे तब उन्होंने भाषण देते हुए बोला और बड़ी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड आवाज में ये बात उन्होंने बोली कि असम के अंदर घुसपैठ होना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी समय पर पूरी की पूरी जो वहां पर असम की जनता बैठी हुई थी, जो वहां पर लोग बैठे हुए थे, जो गृह मंत्री को सुनने आए थे
और उनके ऊपर विश्वास करके सुनने आए थे कि क्या यह हकीकत में घुसपैठ को लेकर के कोई बात बोलेंगे भी कि नहीं, या पहले की सरकारों की तरह घुसपैठ के ऊपर कुछ बोलेंगे ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। तो वहीं पर अमित शाह ने बोला कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसी समय असम की जनता ने घुसपैठियों को नकार दिया और बड़ी बोल्ड आवाज में एक साथ वो बोले कि हमें असम के अंदर घुसपैठ नहीं चाहिए। और इसी चीज का वादा करके आज गृह मंत्री अमित शाह असम के चुनाव की जो हुंकार है वो भर चुके हैं और बोल रहे हैं कि घुसपैठ के ऊपर तो कम से कम असम के अंदर बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे इसको, जिस प्रकार से ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में कर रखा है खेला, ये अब असम के अंदर नहीं चलेगा। आगे आप देखिए वो क्या कुछ कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर यहां बंदूकें चला करती थी। हम सभी ये बात जानते हैं और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि कैसे एक समय पर पूरे के पूरे, मैं केवल असम की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे के पूरे जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो मेघालय हो, मिजोरम हो, असम हो, इन सभी जगह पर कई सारी ऐसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो वहां पर खड़े होकर के आए दिन बंदूकें उठा करके राज्य को अपने कब्जे में ले लेते थे और वहां पर जो सरकार बैठी हुई थी वो कुछ नहीं कर पाती थी। उनको वो सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल लाल डेंगा, वो सभी के सभी खड़े होकर के ठेंगा दिखाते थे और उस समय पर वहां मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं रहा करती थी। वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, उन हथियारों को देखते ही अपनी गर्दन झुका देते थे। ये समय था एक समय कांग्रेस के कार्यकाल में। और आज के समय में आप असम के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कदाचित भी परेशान नहीं करने वाले हैं। इस बात की गारंटी होम मिनिस्टर अमित शाह खुद देते हैं और बोलते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, उन्होंने आज अपने भाषण में यह बात भी बोली कि इस प्रकार के जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं अब खुद अपने हथियार आकर के हमारे सामने डालते हैं। जो नौजवान जिनको भरमा करके उस समय पर ऐसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या किया करते थे कि नौजवानों को चुनते थे, उनके हाथ में हथियार पकड़ के बोलते थे कि तुम सरकार के खिलाफ गोलियां चलाओ। और अब वो नौजवान खुद ब खुद गृह मंत्री अमित शाह के सामने आ करके और पूरे गृह मंत्रालय और पूरे भारत सरकार के सामने आकर के अपने हथियार रख करके बोलते हैं कि अब हमें अपनी राज्य की तरक्की की तरफ ध्यान देना है, भारत की तरक्की की तरफ ध्यान देना है। तो ये डिफरेंस शोकेस करने की वहां पर अमित शाह ने कोशिश की कि कांग्रेस के समय में जहां एक तरफ यहां पर बंदूकें चला करती थी असम के अंदर, अब वो सारी चीज यहां पर मौजूद ही नहीं है क्योंकि सरकार ही ऐसी है। इस प्रकार का कोई भी कृत्य कदाचित भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अमित शाह की तरफ से स्ट्रांग मैसेज है। जो कुछ अभी 2-4 वहां पर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बच गए होंगे, जो 2-4 लोग बच गए होंगे जिनके अंदर वो लाल सलाम वाली जो जागृति अभी तक होगी वो अब अभी नहीं चलेगी। अमित शाह का यह स्ट्रांग मैसेज है। भारत की तरक्की की तरफ, विकसित भारत 2047 की तरफ काम करना है, स्वागत है, लेकिन बंदूकें उठा करके अगर भारत को टुकड़े टुकड़े या काटने की कोशिश की तो इसका स्वागत नहीं होगा। इसका भी स्वागत होगा लेकिन दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज में स्वागत होगा। यह अमित शाह ने वहां पर बताने की कोशिश की। उनका एक और सबसे बड़ा स्टेटमेंट आप देखिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस के समय में असम अशांत हुआ करता था। अ से असम, अ से अशांत। जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो असम ना रह करके अशांत रहा करता था, यानी कि सबसे पहले यहां पर घुसपैठिया आए दिन बढ़ते रहते थे। उसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी वो कुछ नहीं करती थी। उसके बाद जो वहां पर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस पनप रहे थे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। आए दिन डकैती और इस प्रकार की खबरें आती थी। मुख्यमंत्री नतमस्तक हो जाया करते थे एक समय पर। और ना केवल इतना, बल्कि जो वहां पर बहन बेटियां थी, महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं था। जो आज आप डेवलपमेंट असम के अंदर देख पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा कि एक समय पर वहां पर बिजली भी नहीं थी। जी हां दोस्तों, असम के 90 से 95% गांव में बिजली पहुंच ही नहीं पाती थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को उतना ज्यादा कभी तवज्जो दे ही नहीं पाया था कांग्रेस का वो कार्यकाल। वो बताने का प्रयास अमित शाह ने किया कि असम ना रह करके अशांत रहा करता था। लेकिन आज जब से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार वहां पर बनी है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, इन दोनों ने मिलकर के जो कार्य किए हुए हैं, आज असम जगमगाता है। आज असम के अंदर डेवलपमेंट की एक लहर दिखती है। वहां की सड़कें अब आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है। वहां पर आपको देख करके पता चलेगा कि जो इंडिजीनियस सोसाइटीज हैं वो कितना प्रसन्न रहती हैं, वो कितना खुश रहती हैं आज के समय में सरकारों से। यह बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने बताने का प्रयास किया। आगे एक और स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अब असम के अंदर गोलियां नहीं,
संगीत गूंजता है। जी हां दोस्तों, यह आप और मैं, हम सभी जानते हैं कि अगर कल्चर की बात की जाए, इंडिजीनियस सोसाइटीज की बात की जाए, तो वो अपने कल्चर को लेकर के बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम में रहती है। और जब वो अपने इंडिजीनियस सोसाइटीज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेम होता है उनके कल्चर को लेकर के। उस कल्चर में संगीत का भी एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, और वो जो संगीत का प्रेम है वो असम के रग रग में बहता है। तो आप समझिए कि गृह मंत्री होने के नाते भी वो असम के बारे में कितना पढ़ करके, कितना रिसर्च करके गए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि आज के यहां पर इंडिजीनियस सोसाइटीज जो है वो संगीत सुनती है, लेकिन एक समय पर इन्हीं आम जनता को, इन्हीं सोसाइटीज को क्या सुनना पड़ता था? गोलियों की गड़गड़ाहट सुननी पड़ती थी, जिसमें वहां के लोग हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा उनको अशांति का सामना करना पड़ता था। यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने बताई कि कैसे एक समय पर सरकार ऐसे माहौल बना करके रखी हुई थी पूरे 7 सिस्टर्स में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो असम के अंदर वहां पर अशांति इतनी अधिक थी कि लोग संगीत नहीं, गोलियों की तड़तड़ाहट और गड़गड़ाहट सुना करते थे। वहां पर सरकार का कभी प्राइम फोकस ही नहीं रहा, वहां के मुख्यमंत्री कभी इतने ज्यादा एग्रेसिव ही नहीं रहे इन लोगों को लेकर के, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको लेकर के, कि वो कभी शांत, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को कभी शांत किया जाए। नहीं, उल्टा वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को देख करके अपनी गर्दन झुका देते थे। और इसी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय पर हम उन इंडिजीनियस सोसाइटीज को बचा रहे हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है, और इसलिए उन्होंने यहां पर संगीत को तो प्रमोट किया ही, लेकिन असम का जो एक काला अध्याय कांग्रेस के कार्यकाल में बनाया गया था उसके बारे में भी बताते हुए उन्होंने कहा कि गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं, अब असम में संगीत गूंजता है। यह असम में डिफरेंस आया है। किसकी सरकार के बाद? हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के बाद। तो आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह अब जब वो चुनावी माहौल में ढल चुके हैं, वो असम के अंदर आज से जो उन्होंने शुरुआत की है चुनाव को लेकर के, और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स और कांग्रेस को घेरने का जो काम किया है, इस पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।